इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्याघ्र ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का वह पहला प्रहर व्याघ्र के जागते ही जागते बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी मृगी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देख भील ने स्वयं बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांत भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्म शंभु की दूसरी पहर की पूजा संपन्न हो गई। यज्ञप व प्रसंग वश ही हुई थी, तो भी व्याघ्र ने लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाढ़ खींचते देख पूछा, वनेचर, यह क्या करते हो? व्याघ्र ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह मृगी बोली। मृगी ने कहा, मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूँ, फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगी।